हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सीबीएसई बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी वसंत से एक पाठ जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो इस पैरा में लेखक ने कहना चाहा है कि जो समाचार पत्रों में जो खबरें आजकल आ रही हैं, या तो डकैती की, चोरी की, तस्करी की या भ्रष्टाचार के जो समाचार आ रहे हैं, उनसे उन्हें पढ़ के लेखक को डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर इंसान जो है उसको शक की नज़रों से देखा जाता है, और जो जितने ऊंचे ओहदे पर है, जितने ऊंचे पद पर है, उसमें उतनी ही ज़्यादा खामियां ढूंढी जाती हैं, उतने ही ज़्यादा दोष बताए जाते हैं। अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, ऐसा सवाल लेखक ने हमसे किया है यहाँ। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो एक बार एक आदमी ने लेखक से, कोई बहुत ही बड़े आदमी थे, बहुत ही सज्जन कोई थे, उन्होंने कहा लेखक से कि इस समय संसार में वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी काम करेगा लोग उसमें दोष या कमियां ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। उसके सारे जो अच्छे काम, जो उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं, उसने जो कुछ अच्छे काम किए हैं वो भुला दिए जाएंगे, और जो उसके दोष हैं, उसकी जो कमियां हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। दोष किसमें नहीं होते? आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ दोष होते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे अंदर भी कुछ दोष हैं, शायद कुछ दोष आप में भी होंगे। लेकिन क्या है कि इस कारण जो दोष इतने आजकल जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जा रहे हैं, इस कारण जो व्यक्ति है सामने वाला, वो हमें सिर्फ दोषी दिखता है। उसके जो गुण हैं या तो वो हमें बहुत कम दिखाई देते हैं या बिल्कुल ही नहीं दिखते। अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। तो ये सोचने वाली बात है कि हम किस राह पर हैं। हम किसी व्यक्ति के जो गुण हैं उनको तो देख ही नहीं रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो ये प्रश्न पूछा है लेखक ने हमसे। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो जो भारतवर्ष का सपना तिलक और गांधी ने देखा था, तो वो ये भारतवर्ष तो नहीं है। तो लेखक का जो मन है वो कहता है कि जो महान मनीषियों का सपनों का जो भारत है वो ऐसा नहीं हो सकता। और जो जैसे भारत का सपना इन लोगों ने देखा था, इन महापुरुषों ने जो सपना देखा था भारत का, भारत अपना वो स्वरूप ज़रूर पा करके रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ईमानदारी और मेहनत करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ पिस रहे हैं, है ना। जो आज के ज़माने में जो ईमानदारी और मेहनत करके जो अपना काम धंधा चला रहे हैं, रोज़गार चला रहे हैं, वो क्या है? पिस रहे हैं। और जो झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं वो फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और ईमानदारी को क्या समझा जाने लगा है? मूर्खता समझा जाने लगा है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो लोगों को लगता है कि ये तो मूर्ख है।
तो जो इस तरह के जो लोग हैं ईमानदार, उनके हिस्से में सिर्फ बेबसी आई है और कुछ नहीं। तो इस वजह से जो जीवन के महान जो मूल्य हैं, महान आदर्श हैं, लोगों का विश्वास उन पर से अब हटने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ लिखी हुई है। भारतवर्ष के अंदर कभी भी भौतिक वस्तुओं, जो भौतिक सुख सुविधाएं की जो वस्तुएं होती हैं, उन पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया गया हमारे देश के अंदर। जो व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, उनको ही हमेशा सबसे ऊपर माना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स मौजूद है जिसके अंदर ये सब चीज़ें ना हो, ये सब दुर्गुण ना हो। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो होती सभी में है ये चीज़ें, पर इनको नियंत्रण करना पड़ता है। लोभ, मोह, काम और क्रोध को अगर हम उन्हें सबसे ज़्यादा बलशाली मान लेंगे अपने अंदर का प्रधान जो भाव है, प्रधान शक्ति है, वो अगर मान लेंगे इन चीज़ों को, तो क्या होगा, हमारा नाश जो है वो बहुत करीब आ जाएगा, है ना, और हमारा आचरण बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो भारतवर्ष में जो काम, क्रोध, लोभ और मोह हैं, उन्हें हमेशा क्या माना गया है, अनुचित माना गया है। वो चीज़ें गलत हैं, इसलिए हमने हमेशा क्या कोशिश करके रखी है, उन्हें संयम के बंधन में बांध कर रखें, है ना, ऐसी कोशिश की है, ऐसा प्रयत्न किया है। लेकिन जो व्यक्ति भूखा है, उसकी भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसकी भूख से जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो बीमार है उसको दवा की ज़रूरत है, जो गुमराह है उसे ठीक रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो जो हमारा देश है, इसमें जो दरिद्र जन है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनकी जो दीन अवस्था है, हीन अवस्था है, उनकी जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत सारे कानून बनते हैं जो कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं। उनको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये काम करना है, उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता। उनके मन में कभी कभी लालच जैसी चीज़ें भी आ जाती हैं, जिससे क्या करते हैं वो लोग, अपने जो उनका लक्ष्य है, उन्हें जो काम करना चाहिए उसको भूल जाते हैं और अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उन पर ही ध्यान देते हैं। इसी कारण घूसखोरी जैसी चीज़ें भी होती हैं हमारे समाज के अंदर। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा देश है, उसमें हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखा गया है। कानून को भी क्या माना गया है, एक धर्म माना गया है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, कानून और धर्म में अंतर करने लगे हैं लोग। लोगों का मानना है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लोग देते भी नहीं है धर्म को धोखा, लेकिन कानून को दे सकते हैं वो लोग। और इस कारण जो ऐसे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो कानून में कमियां हैं उनका हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ से बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं वो लोग। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा चुके हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है कि जो हमारा समाज है उसमें ऊपर ऊपर जो भी होता हो, लेकिन अंदर जो है वो ये है कि धर्म आज भी कानून से बड़ी चीज़ है। हमारे देश में आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता जैसी चीज़ें अभी भी हमारे देश में
जीवित हैं, भले ही वे दब गई हैं लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं। आज भी वह मनुष्य प्रेम से करता है। तो आज का जो मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। तो हर व्यक्ति, अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं ये पाप कर रही हूँ, मेरे अंदर डर जरूर होता है उस चीज़ का। कोई भी व्यक्ति हो, कोई जैसे व्यक्ति है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता तो उसके मन में होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये एक पाप है। तो होता सबके अंदर है, लेकिन ये मूल्य थोड़े से दब गए हैं आजकल। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम इन सब चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो समाचार पत्रों में या जो न्यूज़ चैनल जो हैं उन पर आजकल ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इनसे यही साबित होता है कि अंदर ही अंदर हम क्या चाहते हैं कि जो गलत तरीके से लोगों ने धन इकट्ठा किया है या सम्मान इकट्ठा किया है, उन्हें क्या करना चाहते हैं, हम खत्म करना चाहते हैं। आगे लिखा है यहाँ, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो यहाँ लिखा है कि दोषों को जो पर्दाफाश है करना है वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन बुराई ये है कि किसी के गलत पक्ष को बार बार बताकर उसमें रस लिया जाता है और किसी के दोष बताना ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो ये चीज़ गलत है। किसी की बुराइयाँ आप बता रहे हो तो ये चीज़ गलत है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। जैसे बुराई को अगर हम बार बार किसी की बुराइयाँ बताएंगे तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर अच्छाई अगर हम किसी की बार बार बताएं तो वो एक अच्छी बात है। और अच्छाई में रस लेकर उजागर ना करना, किसी में कोई अच्छाई है लेकिन फिर भी हम वो चीज़ ना बोलें। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी में अगर कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी ज़रूर होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ बुराइयाँ बता रहे हैं, अच्छाइयाँ नहीं बता रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ऐसी घटनाएँ बहुत सारी हैं हमारे सामने जिससे ये पता चलता है कि आज भी अच्छाई क्या है, बाकी है। यहाँ पर एक वृतांत यहाँ बताया है लेखक ने। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। तो ऐसा हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। कभी मैंने ज़्यादा रुपए दे दिए थे लेकिन मुझे वापस नहीं मिले, यहाँ लेखक को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो एक बार जो उनसे जो गलती हो गई थी, उन्होंने जो ज़्यादा पैसे दे दिए थे, थोड़ी देर में टिकट बाबू 2nd क्लास के डिब्बे में चढ़े और हर व्यक्ति को उसके चेहरे से पहचानने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लेखक को देखा और वो बोले बड़ी विनम्रता के साथ, और हाथ में उन्होंने क्या रखे, बचे हुए 90 रुपये लेखक के हाथ में रखे और ये बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं देखा, तो इस वजह से ये गलती हुई है। और जब पैसे वो वापस कर रहे थे उस समय पर उनके चेहरे पर बड़ा ही संतोष था, जिसे देख करके लेखक बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कुछ ठगी की भी होती हैं, कुछ डकैती की भी होती हैं, लेकिन जो ये घटना थी ये बड़ी ही शक्तिशाली है। इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में आज भी अच्छाई बाकी है। देखो, बुराइयाँ कहाँ नहीं होती, अगर हम खोजेंगे तो हमें हर जगह बुराई मिल जाएगी, लेकिन जो अच्छाई है वो भी बाकी है। हमें अच्छाई की ओर भी क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक और यहाँ घटना लेखक ने बताई है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे।
बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब हुआ क्या, लेखक जब यात्रा कर रहे थे, साथ में उनकी श्रीमती जी थी और उनके 3 बच्चे भी साथ में थे। अब बस को न जाने क्या हुआ, कोई खराबी आ गई उसमें और वो रुक रुक कर चलने लगी। देखिए, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अब जब जहाँ जो उनका जो स्थान था, जहाँ उन्हें पहुँचना था, उससे 8 किलोमीटर पहले वो एक सुनसान स्थान पर वो बस बिल्कुल ख़राब हो गई। बस ने बिल्कुल जवाब दे दिया। उस समय लगभग 10 बज रहे थे। तो बस में जितने व्यक्ति थे वो सभी घबरा गए। अच्छा, घबराना तो बनता है ना। ऐसा रात बिरात कहाँ जाएंगे लोग, क्या होगा। लोगों के मन में डर तो था। और कंडक्टर भी उतरा और साइकिल लेकर के वो कहीं चला गया। अब लोगों को ये शक हो गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। देखिए, ऐसा होता ही है, जब भी कुछ भी कोई नेगेटिव सी चीज़ होती है तो लोग अपने मन में और ज़्यादा बुरी बुरी बातें सोचने लगते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं इस तरीके की। तो यहाँ पर किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। अब यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है, परिवार सहित मैं अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो यहाँ पर एक जो परिवार, सिर्फ एक ही परिवार था जो कि लेखक का था, जो उस बस में था। बाकी सब तो आदमी थे। तो परिवार वाले तो सिर्फ लेखक ही थे और वो बहुत डरे हुए थे। और जो बच्चे थे, अब बच्चों को तो पानी चाहिए ही होता है, तो वो पानी पानी की मांग कर रहे थे और पानी का तो कोई अता पता ही नहीं था। और लोगों की बातें सुनकर लेखक भी थोड़ा सा डर गए थे। भाई, मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव तो होता ही ऐसा है, छोटी सी बात पर हम डर जाते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो अब लोगों ने सोचा कि ड्राइवर को मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो अब क्या हुआ कि जब ड्राइवर को अंदेशा हुआ कि ये लोग मुझे क्या करेंगे, मारेंगे, तो वो डर गया बहुत ज़्यादा और बहुत ही कातर तरीके से लेखक की तरफ देखने लगा और बोलने लगा कि हम लोग कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं बस का, ये लोग मुझे मारेंगे, मुझे आप बचाइए। ऐसा निवेदन वो करने लगा लेखक से। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतना घबरा गए, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकों के यहाँ भेज दिया है। तो अब लेखक भी डरे हुए थे अंदर से, लेकिन फिर भी उन्होंने जब इस तरीके से देखा ड्राइवर को, तो उन्होंने लोगों को समझाया कि अच्छी बात नहीं है इस तरह से मारना, आप रहने दीजिए, मत मारिए इन्हें। लेकिन लोग डरे हुए थे, उस समय वो कुछ भी सुनना नहीं पसंद कर रहे थे। तो उन्होंने लेखक को बोला कि आप इस व्यक्ति की बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। कंडक्टर जो है वो डाकुओं के पास ही गया है उन्हें बताने के लिए कि हमारी बस यहाँ आ गई है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर उन पर नहीं पड़ा। अब क्या हुआ कि लेखक बहुत डरे हुए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे, पानी और भोजन की मांग कर रहे थे, और पत्नी उनकी जो श्रीमती जी थी और ये जो लेखक थे, इनकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन बस से उतारकर उसे एक जगह उसको घेर करके खड़े हो गए वो लोग। अगर कुछ भी गलत होता तो ड्राइवर को वो भीड़ जो थी वो छोड़ती नहीं। मेरे जो लेखक थे उनके गिड़गिड़ाने का कोई असर बहुत ज़्यादा हुआ नहीं लोगों पर। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास आकर एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो इस समय पर लेखक क्या देखते हैं कि एक बस चली आ रही है, उसके अंदर उनकी पुरानी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो लोगों को आते ही कंडक्टर ने बोला कि वो बस ख़राब हो गई थी, चलने लायक नहीं थी, इसलिए मैं नई बस लेकर के आया हूँ
और आपको बस अड्डे तक हम छोड़ देंगे इस बस के ज़रिए, इस बस के द्वारा। तो फिर उसके बाद वो जो कंडक्टर है वो लेखक के पास आया, उसके पास थोड़ा सा लोटे में दूध था, पानी था, वो उन्होंने इनको दिया लेखक को और बोला कि पंडित जी आपके बच्चे भूखे थे, उनका रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं ये दूध मिल रहा था कुछ, मैं लेकर के आया हूँ, ऐसा कंडक्टर ने बोला। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ड्राइवर को देखा लोगों की जान में जान आई, कंडक्टर को जब देखा लोगों की जान में जान आई, सबने कंडक्टर को धन्यवाद दिया और ड्राइवर से साथ ही साथ सबने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले पहले कहाँ पहुँच गए थे लोग, बस अड्डे पहुँच गए थे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूँ जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बनाई है। तो यहाँ लेखक ने बोला है कि देखो, ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा मुझे भी मिला है, पर ऐसा बहुत कम स्थानों पर होता है। अगर हम सिर्फ ऐसी ही चीज़ों का हिसाब रखेंगे तो ये जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जब लोग बिना किसी कारण के हमारी मदद करते हैं, हमारे निराश मन को सहायता पहुंचाते हैं, हिम्मत पहुंचाते हैं, है ना। आगे लिखा है, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है उन्होंने अपनी प्रार्थना गीत में लिखा है कि अगर मुझे इस दुनिया में कुछ नुकसान या परेशानी भी उठानी पड़े तो मेरा जो विश्वास है वो आपके ऊपर से ना उठे, मैं कभी आप पर संदेह ना करूँ। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कहना चाहा है कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं, ठगी की, चोरी की, डकैती की या भ्रष्टाचार की, उनसे हमारे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई भी अभी क्या है, बाकी है। अगर लोग बुरे काम करते हैं दुनिया में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं आज के युग में जो कि बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बिना किसी अपने फ़ायदे के हमारी मदद करते हैं। तो हमारे इस मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इसका पाठ का शीर्षक है, क्या निराश हुआ जाए, तो यहाँ मन को बोल रहे हैं लेखक, क्या निराश हुआ जाए। तो इस अच्छाई, अगर इस युग में बुराई है तो अच्छाई भी बहुत है, तो हमारे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लेखक ने कहना चाहा है। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।